हमारा रुख होगा जाहिर है भारत की तरफ, क्योंकि भारत ही है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में रंगे डाल रहा है और अब उसने आईसीसी को लालच देना शुरू कर दी है। अब ये लालच किस तरीके से है? भारत ये कह रहा है कि इवेंट आप हाइब्रिड मॉडल पर करवाएं और जो भी नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। कि मैं जो फील कर रहा हूं वो ये है कि आईसीसी ने भारतीय दबाव पर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर को ट्रॉफी पर प्लान से निकाल दिया है। मुझे लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, गुलाम है अमेरिका का। इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि इन पाकिस्तानियों के हिसाब से बीसीसीआई ने आईसीसी को पैसों का ऑफर दे दिया है कि भाई तुम्हें जितना भी नुकसान हो रहा है हाइब्रिड मॉडल को लेके उसकी भरपाई हम कर देंगे, आप लोग सिर्फ अनाउंसमेंट कर दो कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में होगी। हालांकि इस समय जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तानी है, मतलब हमेशा से इनकी आदत रही है, हमेशा इंडिया के सिर ठीकरा फोड़ना होता है इनको पाकिस्तानियों को। लेकिन खबर निकल के यही आ रही है कि खुद पाकिस्तान तैयार हो चुका है हाइब्रिड मॉडल के लिए। जैसे इन भिखमंगे पाकिस्तानियों को पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी या तो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी या फिर इंडिया के अंदर ही हो जाएगी, तो ये पाकिस्तानी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है सेमीफाइनल और फाइनल को लेके कि भाई वो कहाँ पे करवाओगे। बाकी अगर चलो पाकिस्तानियों की भी मान लें कि भारत ने पैसों की ऑफर कर दिया आईसीसी को, तो भाई भिखमंगो पैसा है बीसीसीआई के पास में, वो दे सकते हैं, तुम अपनी सोचो, भीख मांगते फिर रहे पूरी दुनिया में। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। हमारा रुख होगा जाहिर है भारत की तरफ, क्योंकि भारत ही है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में रंगे डाल रहा है और अब उसने आईसीसी को लालच देना शुरू कर दी है। इस हवाले से हम बात करते हैं जी। वैसे तो पाकिस्तान ना आने की कोई ठोस वजह नहीं बता सका भारत, लेकिन हुआ ये है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और आईसीसी को लालच दे रहा है भारत जी। अब ये लालच किस तरीके से है? भारत ये कह रहा है कि इवेंट आप हाइब्रिड मॉडल पर करवाएं और जो भी नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे। भारत कह रहा है कि हम पूरा करेंगे नुकसान। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद आईसीसी ने बीसीसीआई से तहरीरी वजूहात तलब की थी और ख़त में कहा यह गया था कि भारतीय टीम के शरीक न होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। तो जवाबी ख़त में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पैसों की कोई फिक्र की बात नहीं है। उन्होंने पैसों का बुनियादी तौर पर लालच दिया है और ये कहा है कि आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवानी चाहिए, यानी कि वो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को राम करने की अब कोशिश कर रहा है। और अब उस खत के जवाब से भारत का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया है कि दरअसल भारत पाकिस्तान में होने वाले इस मेगा इवेंट को ही सबूताज करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान भी डट चुका है, पीसीबी वाजे कर चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं होगा। मुआहदे के मुताबिक आईसीसी को इवेंट से 90 रोज कबल हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में 27 जनवरी से स्टार्ट होना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट दे डोंट प्ले इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान ने भी एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया, उसको यहां पे बड़ा सराहा गया। वो ये था कि माइनस इंडिया हो जाएगा। फिर वी हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई ये बहुत हो चुका है, सिक्योरिटी आपके पास है, फ्लाई इन फ्लाई आउट की ऑप्शन आपको दी है हमने, जिस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आपको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया यहां पे नहीं आना चाहता, फिर एट द एंड गेम पैसों की आ जाती है सारी। और फिर आगे मामला क्या बन सकते हैं? फाइनल अगर पाकिस्तान में हुआ और उसमें इंडिया आ गया, वो यहां नहीं खेलना चाह रहा, न्यूट्रल वेन्यू पे उसको कैसे शिफ्ट करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, तो उसी की वजह से तो ये मामला है कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अब जो हमने जो स्टैंड लिया है, व्हाट डू यू थिंक? ये साहिब स्टैंड है, बेहतरीन है कि हम माइनस इंडिया चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, और हम अगर माइनस इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग विद पैसों का मसला। फिर बाकी टीमें क्या वो कहेंगी अच्छा ठीक है हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ? ऐसा तो नहीं होने लगा शायद। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है। और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है,
वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल आया है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और जबानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। बीसीसीआई को इस बात का अदराक है कि अगर हमने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की तो पाकिस्तान 2025 के अंदर विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया टीम नहीं भेजेगा, एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा, 2026 में खुद इंडिया T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है, 2031 में इंडिया वनडे वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो वो जैसे आज मैं और आप हम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा टूर्नामेंट खराब हो, इससे ज्यादा इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका टूर्नामेंट खराब हो और पाकिस्तान बाइकआउट करे। मैं जो फील कर रहा हूं वो ये है कि आईसीसी ने भारतीय दबाव पर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर को ट्रॉफी पर प्लान से निकाल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर रही है, अच्छा भारत आने पर भी तैयार नहीं। मुझे लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन गुलाम है अमेरिका का, इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। अब तो पाकिस्तान ने बाइकआउट का कह दिया ना कि हम अपनी टीम को मुल्क से बाहर लेके नहीं जाएंगे, और इसको कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ना आईसीसी ना बीसीसीआई कि मोहसिन नकवी इतना बड़ा ऐलान कर देगा कि अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान दुबई या श्रीलंका जहाज पे चढ़ा होगा। आज पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उससे आईसीसी सरप्राइज है। मैं आपको एक खबर दे दूं, जो स्टार स्पोर्ट्स है जिसके पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दिखाने के राइट्स हैं, वो बार बार बीसीसीआई और आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा है कि आप पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान खेलो, आप हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, क्योंकि वो 3 से 4 हजार करोड़ के उन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो इंडियन हट धर्मी की बुनियाद के ऊपर किया हुआ है। और जो आपने यूएनओ की बात की कि वो अमेरिका की ज़ेरे साया रहता है, बेशक आईसीसी इंडिया के ज़ेरे साया हो, लेकिन ये हमारी अपनी कमजोरियां रही हैं। शहजाद भाई, मुझे आप एक बात बताएं, हर 6 महीने बाद हम अपना क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बदलते हैं, कभी ज़क्का अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी रमीज राजा, कभी एहसान मानी, कोई एक बंदा है ही नहीं है जो कंटिन्यूटी में जाके अपना केस लड़ता रहे। तो उन लोगों को भी पता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग आते हैं यहाँ पर, ये कमजोर लोग हैं। ये पहली बार हमने स्टैंड लिया है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी तारीख है, अगर हमारे माजी के इक़दाम आप देखें तो हम बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं। तो मैं इस पर मुझे कभी इम्कान है मेरे ख्याल में कि आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हम जो है क्रिकेट को सियासत में ना ला कर या इसको कोई भी खुशनुमा बात करके हम पीछे हट जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे जो बात है कि ज़मीनी हकायक को हमें देखना चाहिए। वो किसी चाइनीज जनरल का एक कॉल मुझे याद आ रहा है कि उसने कहा था कि वो जंग लड़नी ही नहीं चाहिए जिसमें जीतने का इम्कान ना हो। जो आप समझे कि हम जीतने का इम्कान उसमें नहीं है, कोशिश कर लेते हैं, तो ऐसी जंग नहीं करनी चाहिए। तो हमें भी इस तरह के बुलंदोबाग दावे, इस तरह मीडिया पे हाइप क्रिएट करके अगर हम भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आवाम को ज्यादा, पाकिस्तान को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर मायूसी होगी। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने, मतलब कि इस समय जो पाकिस्तानी मीडिया है फुल प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है कि भाई बीसीसीआई ने ऑफर कर दिया है आईसीसी को पैसों का कि भाई तुम्हें जो भी नुकसान हो रहा है हाइब्रिड मॉडल को लेके उसकी भरपाई हम कर देंगे, आप लोग सिर्फ हाइब्रिड मॉडल की अनाउंसमेंट कर दो। हालांकि देखो यहाँ पे सुनने में जो खबर वही आ रही है कि पाकिस्तान खुद हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बात फंस रही है वो सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल मैच को लेके कि भाई वो कहाँ पे करवाएंगे। पाकिस्तान चाहता है पाकिस्तान में करवाया जाए, हालांकि आपको पता है इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। तो उसी को लेके बात फंस रही है और जो पाकिस्तानी मीडिया वो ठीकरा फोड़ रहा है इंडिया के सिर कि भाई इंडियन मीडिया पैसों का लालच दे रहा है आईसीसी को, और दूसरी तरफ इनकी जली रहती है हमेशा। और चलो एक तरफ मान भी लेते हैं यार, पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो लालच दिया है आईसीसी को, तो भाई क्यों ना दे भाई, पैसा है हमारे पास, भीख मांगो। तुम्हारे पास क्या है, तुम तो पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो, अपनी औकात में रहो और अपनी तरफ देखो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।